मेरी बिल्डिंग, मेरा घर, नहीं। बहुत सुंदर। अगर ये हम सब बातें हृदय में धारण कर लें तो भगवत प्राप्ति सहज है। संपूर्ण स्त्रियों में मातृभाव, जैसे बालक स्तनपान करने वाला अपनी मां के प्रति कभी भी काम भाव नहीं उदय हो सकता, क्योंकि वो मां है। ऐसे ही चराचर जगत में हम दृष्टि डालें तो हमारी भोग बुद्धि कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे जो शरीर हो, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और जहां हम रह रहे हैं वहां अपना घर है, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अतिथिवत बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बाहर का घर हुआ। अब इस शरीर को कह रहे हैं देह गेहे, तो गेह माने घर। देह को भी ऐसे ही प्रयोग करो। ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये केवल प्रयोग के लिए मिला है। सरकारी वस्तु है, जैसे सरकारी बंगला गाड़ी मिले तो सरकारी काम के लिए है, ऐसे ये सरकारी है मनुष्य शरीर। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, समाज सेवा के लिए मिला है। इसे अपना मत मानो, इसे मैं मत मानो, इसे सेवा में लगाओ। सुख देवे को चाहो, सबको सुख प्रदान करें, इसी से हृदय परमानंद में डूबेगा। तो समस्त स्त्रियों में बालकवत भाव अपने में लाकर के सब मेरी मां, जैसे बालक को कभी काम नहीं सताता, ऐसे ही तुम बालकवत भाव में रहो, बालवत भाव में रहो। संपूर्ण स्त्रियों को मां के भाव में देखो। अपने घर को अतिथि की तरह सेवन करो। अपने शरीर को भी, ये स्थायी तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। भ्रम से तुमने मैं मेरा मान लिया है, दूसरों का अहित करने लगते हैं। अपनी शरीर की प्रियता जितना बढ़ेगी उतनी राक्षसी बुद्धि आ जाएगी। द्वेष करो इस बात से, क्रोध करो इस बात में कि जो शरीर की मांगे हैं, जो हमें भगवत विमुख करने वाली चेष्टाएं हैं, हम कभी इनको पूर्ण नहीं होने देंगे। देखो, अपने शरीर में प्रियता हो जाती तो दूसरे शरीर को उबाल के लोग खाते हैं, मांस भक्षण काटते हैं, हिंसा। जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे पशु पक्षियों को भी अपना शरीर प्रिय है, पर अपने शरीर में प्रीता होने के कारण, सबलता होने के कारण वो निर्बल पशुओं की हत्या करके उनको भूंज के उबाल के ऐसे खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि आ गई। बनते हैं मानव, बनते हैं अपने को बहुत महान बनाना चाहते, समाज में सम्मान और पद प्रतिष्ठा सब, और घृणित कार्य करते हैं। अर्थ अधिक बढ़ जाए और बुद्धि शुद्ध ना हो तो पाप के सिवा कुछ नहीं होता है। रोज शराब पीना, रोज नए नए व्यभिचार करना, रोज पशु पक्षियों का मांस खाना, ये सब बढ़ जाता है। जिनकी बुद्धि में भगवान का आश्रय नहीं, जिनकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि आ जाती है। शिष्णोदर परायण, जबान में ऐसा व्यवहार करो। पशु पक्षियों को भी प्यार करो, पशु पक्षियों के प्रति ऐसा व्यवहार। पता नहीं कौन सा महात्मा है, किस रूप में आया हुआ है, सही कहते हैं आपको, कौन किस रूप में है बिल्कुल पता नहीं। जब ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए और आपका स्वभाव है तिरस्कार करना, पशु पक्षियों को दुख देना, तो आप अपने भगवान को दुख देंगे। फिर आपको कौन रोक पाएगा दुख भोगने से। इसलिए न जाने किस रूप में भगवान हो। हमें एक पशु का स्पष्ट आशीर्वाद मिला। वो सही माने में नाम उसको क्या, लोमड़ी जैसी आकृति थी। तो वो रास्ते में परिक्रमा में हम 2 बजे रात्रि के लगाते थे, जैसे अभी 2 बजे निकलते हैं, ऐसे 2 बजे परिक्रमा में निकलते थे। अब अंधेरा कच्चा मार्ग, तो शायद कुत्तों ने उसको मृत तुल्य मान के छोड़ दिया था। और ठीक परिक्रमा में पड़ी थी, जो ही देखा तो सांस चल रही थी। बैठ गए, रज में तो लेटी रही थी, ऐसे ऐसे हाथ किया, क्योंकि बिल्कुल अश्मर्थ। उसने आंख खोला ऐसे, राधा 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 राधा, आंख शांत हो गई। अपार आनंद हृदय में, क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वृंदावन की रज, राधा नाम, और तत्काल छूते ही शरीर को छूट जाना, भगवत अपार आनंद। कई दिन तक वो आनंद से उमकता रहा। एक पशु का आशीर्वाद मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा दे। वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों की तो बात जाने दो, ये तो सब भगवत स्वरूप है। कहीं भी किसी पशु पक्षी को कष्ट ना दो। कैसे निर्दयी हृदय के राक्षस है, पशु पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं। इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर
जीवन में ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे हो, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान्न है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए फिर अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता वृक्षे चकोरश्चरन वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणिस्व मात्रवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणारविंद में हमारी आसक्ति हो जाए। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है और चंद्रमा के लिए प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो? तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे। हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिरिव ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिव स्व सिंधुपातैरिव तीव्रोदार रसासवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णामे मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः। जीवन धन की धारा यहां सहज नहीं है। अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया, चित्रकूट में मंदाकिनी जी विराजमान। ऐसे ही आप वृंदावन का आश्रय लेकर भजन बल से
इस धारा में डूब सकते हैं। ये सहज धारा नहीं है। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले चारों संप्रदाय, वेद सिद्धांत, ये गंगा की परम पावन धारा है, कोई भी गोता लगा सकता है। पर वृंदावन में नित्य विहार रसपरायण श्री प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, बोले ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है या बच्चा के पेट में टिकता है। तो ऐसे ही यहां जो मंदाकिनी गंगा की बात की कि मतलब वो गुप्त है, दुर्लभ है, ऐसे ही प्रेम जो है वो अनंग है, प्रेम अनंग है, ऐसे प्रकट में होगा। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान, त्रैगुण्यास्पृश आप्लुतान हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, पश्यन्तौ विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना, श्री राधा चरणाम्बुजदल छायाम महायोगिनः। श्रीधाम वृंदावन में जब स्थावर ये वृक्ष आदि, पशु पक्षी आदि, बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने? विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिद घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है, ये तुम्हें अब डुबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण मायामय ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा, त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे पश्यंतो विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित और प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से। यदि मनुष्य जीवन मिला और आप प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कह रहे धिंग धिंग मामी देह गेह ममता विष्टम तथैव सूत्रप, लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। धिक्कार है हमारे जीवन को। ना हम वृंदावन धाम वास कर पा रहे हैं, ना हम नाम जप कर पा रहे हैं, ना हम प्रिया प्रीतम के रूप में आसक्त हैं, ना उनकी लीला गुण गा रहे हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन को। नाम रूप लीला धाम से यदि नहीं जुड़े तो धिंग धिंग मामी ही, क्यों? देह गेह ममता विष्टम तथैवा सूत्रप। बस वही शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, यही ममता में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ना धाम से, न नाम से, न रूप से, न लीला से। ये जो चारों परम पद प्रदान करने वाले हैं, इनमें से हम किसी में से नहीं जुड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। लोकाराधन साधन अगर भगवत मार्ग में लगे भी तो कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं कि जो बाधा होती उसी को आराधना का फल समझ बैठते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति ये हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है और इसी की चाह को समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोकाराधन साधन
अपने साधन को बना दिया लोकाराधन। कृपा का तो स्वरूप है कंचन कामनी कीर्ति में राग का त्याग हो जाए और प्रिया प्रीतम प्राण प्रिय लगने लगे। प्रणयनम क्षुद्रम स्तवोत्फुल्लितम, इन छोटी छोटी क्षुद्र मायामयी बातों में वो प्रफुल्लित होने लगता है। क्षुद्र बातें, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा मिला, अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु तुम राखो, महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, वो आपकी इष्ट बात है। अब इनमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं होना चाहिए। कह रहे तवोत्फुल्लितम, लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम, ये क्षुद्र छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे भोगों में हर्षित होने लगे। लोकाराधन लोगों को रिझाने में अपना समय देने लगे। भगवत प्राप्ति की बात अलग है। यदि पैसे की लालसा रख करके प्रवचन किया जाए, पैसे की लालसा रख करके उपदेश किया जाए, तो उसे लोकाराधन कहते हैं, उसे साधना नहीं कहते, उसे लोकाराधन कहते हैं। लोगों की आराधना करके भोगों की प्राप्ति रखना क्या है? बोले क्षुद्र। प्रसंग चल रहा है, भगवान नरसिंह देव सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काफी स्तुति कल आपने सुनी, जो शेष बची उसे सुनिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभवैस् तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, कहां मैं तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ दैत्य बालक, और कहां आपकी अनंत महिमा अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे कभी ब्रह्मा जी लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के सर पर कभी हाथ, कभी लक्ष्मी जी, कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, वो लाभ आपने हमें दिया। अपना कर कमल हमारे सर पर फेरा। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी इसी की टीका मानो कर रहे, जाकी रही वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है तो सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष ऊंचा नीचा पापी पुण्यात्मा महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा ओढ़े हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं।
आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं, पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा प्रभु। जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता है हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते हैं तो पहचान में नहीं आते। भगवान, ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद, ये जो है छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है, सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं, और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? ना सतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा, और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान, आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शयांड कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं, जिनके सामने प्रभु विराजमान है, भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी? भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी? पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पाप ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो, तो गंदी बात ही सोचेगा, बस और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे कि प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, संप्रियते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रियते दुरते, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है, इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा और नहीं किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा। कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तो कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आप क्या जो है सुंदर तो सहचरियां है? एक सहचरी प्रकट हो जाएगा तो करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल, लीला की सूरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम, राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट, और सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसलिए कह रहे कि जपो, नाम जप करो। प्रभु क्या, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां, चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, नहीं कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना है, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा है, एक ही वस्त्र।
आप सन्यास वाला काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती? कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, बस यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में कयाधु जी को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है, संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों